हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स। उम्मीद करता हूं कि ये चैनल आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है और आप इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और अगर ये बात है तो एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप हो जाए दोस्तों, इसी चैनल के नाम जोरदार तरीके से। और वीडियो को आप शेयर और लाइक कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ आज जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है मेरे दोस्तों इस सेशन में। एलसीएम एचसीएफ का आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे। क्लास नंबर 27 है। चलिएगा, अनअकैडमी पर अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी के लिए मेरे से पढ़ना चाहते हैं, सारी सब्जेक्ट एंड एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर मिलते हैं हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। साहिल 10 एज ए कोड लगाओगे तो आपके लिए 2 दिन का ऑफर है, मात्र 31 जुलाई यानी कि कल आपका लास्ट है ये ऑफर। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट में क्या क्या मिल रहा है? 10% आपकी प्राइस ऑफ है, 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और 6 महीने का एक्सटेंशन। गजब का ऑफर है, इसका फायदा उठाइए। और आने वाले महीने में आने वाले दिनों में मेरा एक कोर्स आ रहा है, कंप्लीट बैच 4.5-5 महीने का। उसमें जरूर जुड़ना सब लोग जिन्हें इंप्रूवमेंट चाहिए। चलिए, और कल क्या होगा 11 AM? तो कल 11 AM यहीं पर टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। गणित में आपका स्कोर बढ़ाने के लिए जो भी भरसक प्रयत्न हो सकेगा वो मैं करूंगा, ठीक है। चलिए, और ये मेरी बुक है, आप इसे प्रैक्टिस, थ्योरी सब कुछ आप करिए। बहुत अच्छी बुक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। ऑर्डर नाउ, ठीक है। चलिए, कमेंट में डाल दूंगा मैं ना लिंक बुक का, आप ऑर्डर करके अपनी पढ़ाई शुरू करना। इससे प्रैक्टिस भी चालू कर देना, फिर मैं इसको कराना भी सॉल्व कराऊंगा आपको। इस बुक को भी सॉल्व कराना शुरू करूंगा। आपके पास ये बुक होगी तो हम जैसे बोलेंगे पेज नंबर इस पे चले जाओ, यहां से क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसा करेंगे, ठीक है। मैथ्स बाय साहिल सर ये टेलीग्राम चैनल है अपना, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ वीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं कौन जामा पहनाता है। आपका समय शुरू करता हूं मैं 30 सेकंड का अब। एलसीएम होता क्या है, मैं एक परिभाषा बोलूंगा। एलसीएम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ऐसा कॉमन मल्टीपल जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए। अब ऑप्शन में अगर आप देखते हो कि सर ये क्या है, 9 चौके 36 है, ये क्या है 9 छिकी 54 है, ये क्या है 9 इंटू 12 है, ये क्या है 9 इंटू 16 है। यानी कि ऐसी संख्या तो देखनी होगी जो 9 से डिविजिबल है। तो यहां हम कहेंगे सर 8 और 4 12 और 6 18, 7 और 2 9, 8 14 4 सारे ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले ठीक है। अब ऐसे कहां तक, अगर 9 ले लिया चलो ठीक है। अब आप ये देखिए 4 भी होना चाहिए, 16 भी होना चाहिए, 12 भी होना। तो यार भाई देखो ऐसी बात है, 16 तो चाहिए ही चाहिए और 3 भी चाहिए, बोलो क्या दिक्कत है। तो आंसर कितना आ गया भाई, 48 इंटू 9। तो 9 8 72, 36 और 7 43, तो 432 आपका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 432 होगी, जो कि इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। अगर इन्हीं संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता तो एचसीएफ, तो एचसीएफ वो होता जो कॉमन है। तो 9 सब में कॉमन था तो एचसीएफ इसका 9 हो जाता। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर कोई दूसरा तरीका बता दो एलसीएम निकालने का। एक तरीका अपना वही देसी तरीका, ये अच्छा तरीका है, मैं इसे बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन आदत पड़ जानी चाहिए कि आपको कुछ और करना भी आए, ठीक है, पेपर में। यहां पर क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे सिमिलरली, 9 चौके 36, 9 छिकी 54, 12 नंबर 108, 16 नंबर 144। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 2 अट्ठे 16। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 3, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 और 4, तो 4 तिया 12, दूनी 24, दूनी 48, 48 इंटू 9। बात वही पड़ गई है। उम्मीद करता हूं कि मैं जो तरीके समझा रहा हूं उन तरीके पर आप रिलाई करें और बेहतर तरीके से प्रश्नों को बनाना सीखें, क्योंकि ये क्लास केवल और केवल भगाने वाली क्लास नहीं है, ये क्लास सिखाने वाली क्लास है। ओके भाई साहब, चलिएगा, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अब बात आती है एचसीएफ की। तो आप ये कहेंगे सर एचसीएफ 9 थोड़ी ना है, एचसीएफ तो 18 है। 2 से गुणा कर दिया तो एचसीएफ आपका 18 होगा शायद। क्यों होगा? क्योंकि सर हाईएस्ट तो 9 थोड़ी है, इससे 2 भी तो आप ले सकते हैं। हाँ,
आपको कैसे पता चला? तो इस वाले मेथड से आपका एचसीएफ भी निकल जाएगा। 9 भी सब में जा रहा है और 2 भी सब में जा रहा है, उसके बाद नहीं जा रहा, तो जो ये कॉमन है ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, है ना। 9 अपन ने गलत बता दिया था ना, एचसीएफ 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा कैसे करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब, वही 30 सेकंड का वक्त है। आप दिमाग लगाइए, कोशिश करिए कि ऑप्शन के थ्रू आप जा सकें। वैसे है ना, गड़बड़ है यहां पर, क्वेश्चन में गड़बड़ है यहां पर, इसको पहले बता देता हूं गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? क्योंकि यहां 143 गलत है, इसको पहले ही काट दो। चलो 143 को काट दो, गलत है। करिए, चलिए अब करिए आप इसे। तो 143 गलत है, इस टाइप हो गया पहले का ही। तो बोले सर क्या करूंगा इसमें मैंने कहा वही एलसीएम निकालना है ना। हाँ, तो आपको क्या देखना है सर? 60 है, 120 है, 225 है। ऐसी संख्या देखिए जो तीनों से डिवाइड कर जाए आपका। 225 और 360 का तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता। 225 450, हाँ अब बन सकता है कुछ। और 120 और इसका नहीं बन सकता 900 का, तो आंसर आपका बी होगा। हाँ 900 दे रहे हैं, बताओ यार 900 कैसे हो जाएगा? आप मुझे बताओ। 120 में 120 का भाग अगर 900 में दोगे तो जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, तो 1800 ही तो होगा केवल। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी चाहिए। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करना चाह रहे हो तो आपके पास विकल्प है। बोले सर क्या विकल्प है मेरे पास? 5 से डिवाइड करिए, 12 पंजे 60, 24 पंजे 120 और 5 चौके 20, 2 पचम 25। फिर आपने 3 से दिया, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 और 15 तिया 45। आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा इसमें? एचसीएफ हो जाएगा 15, है ना डियर। तो एचसीएफ भी निकाल सकते हो यहां से आप। हो गया ना 15, 5 तीनों में जा रहा है, 3 भी तीनों में जा रहा है। अब आगे जो होती है वो आपके एलसीएम में गुणा हो जाती है चीजें। तो जैसे कि 4 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा और 2 भी जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1800, सबको गुणा करने। इस क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछना चाहूं दोस्तों आपसे, हाँ, कि ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या का गुणा करूं, इनके एलसीएम में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या का गुणा करूं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या? इनके एलसीएम में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या का गुणा करूं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जैसे ही एलसीएम आपका 1800 आया, आपसे बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या का गुणा करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो के की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी, जिससे कि 3600 का आप परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे 60, मतलब अंडर रूट लेंगे 60। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो रहा है माय डियर। एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर हो जाए एक बार। चलिएगा अगला प्रश्न खूबसूरत सा आप लोगों के सामने, देखता हूं कौन इसका जवाब देता है। सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं और 100% आएंगे। 24 और 144 का एचसीएफ ये है। 24 और 144 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? खुद 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 इंटू 6, तो खुद 24 ही एचसीएफ हो गया। बराबर को कर दीजिए 10p प्लस का 4, तो 20 बराबर 10p और p बराबर आ गया 2। तो उम्मीद करता हूं आपने जामा पहना दिया होगा इस प्रश्न को। खूबसूरत प्रश्न है, मैक्सिमम टाइम्स आपको एनटीपीसी में देखने को मिला था ये, तो उसी तरह के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये पैटर्न करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है माय डियर, एक बार जोरदार तरीके से लाइक शेयर हो जाए। जो बच्चा चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आप सीखना बाकी है। तो आप सीखिए, हर एक वीडियो देखना, लगातार मैं चैप्टर्स करा रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए, बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है। आंसर बता सकते हैं तो बताइए आप। सर 2 सम संख्याओं का एचसीएफ होना चाहिए। 2 सम संख्याएं मैंने ले ली, 2 और 4, मैंने ले ली 6 और 8, मैंने ले ली 14 और 28। तो न्यूनतम तो क्या होगा? आप ये चाह सकते हैं तो आप ये लिख सकते हैं 16 और 32 का, चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसका तो एचसीएफ तो 16 ही हो गया,
लेकिन न्यूनतम बोला जा रहा है तो आपका आंसर हमेशा 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो गलती से भी गलती मत करना। हो सकता है कि अलग अलग आपको समझ में आ रहे हो, सर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन यहां तो 16 आ गया, गलत है। नहीं नहीं भाई, सही है। अगर आपसे न्यूनतम बोला गया है तो 2 ही आएगा, अगर आपसे न्यूनतम नहीं बोला जाता तो सी एंड डी आता। कांट डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम निर्धारित कर पाए, क्योंकि शर्तें बहुत सारी बन जाएंगी और अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। तो न्यूनतम बोलेगा तो हम इसको पकड़ सकते हैं प्रश्न को, अन्यथा ये प्रश्न अपने पकड़ में नहीं आ पाएगा। आपको दोनों लॉजिक समझ में आने चाहिए। मेरा काम वही है कि मैं लॉजिक्स आपको क्रिएट कर पाके आपको बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने, देखता हूं कौन जामा पहनाता है। आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। देखिए, फ्रैक्शन वाले का एलसीएम एचसीएफ। तो जब भी कोई फ्रैक्शन वालों का एलसीएम निकालना हो तो आपके देखो अंश होता है और आपका हर होता है। सबसे पहले क्या करें, सिंप्लीफाई, सब सिंप्लीफाई है सर, तो आराम से इसका एलसीएम निकाल लें, जो कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लें, कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि 1 बी। नेक्स्ट एचसीएफ बताइए। तो जो ऊपर न्यूमरेटर है ना, अंश है, उसका एचसीएफ निकालो आराम से, लेकिन उससे पहले जो मैंने बोला था सिंप्लीफाई करना ना भूलें। तो सबसे पहली चीज है वी हैव टू सिंप्लीफाई फर्स्ट। तो सर मैंने इसको 3 से काटा 12 बार, 3 से काटा 25 बार, 2 से काटा 24 बार, 2 से काटा 25 बार, 6 से काटा 12 बार और 6 से काटा 5 बार। ऊपर वाली संख्याओं का आपका एचसीएफ जो कि कितना होगा, 12 होगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम जो कि 25 होगा। तो आंसर आपका कितना आएगा, 12/25। हाँ भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको किससे काटा, 3 से काटा, 12 तिया 36, 25 तिया 75। मैंने इसको किससे काटा, 2 से काटा, 24/25। मैंने इसको 6 से काटा, 12 छिंग 72, 6 पंजे 30। ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है तो 12 आ गया, नीचे वाली संख्या का एलसीएम आ गया 25। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये गलती आप कर पाएंगे और कर भी सकते हैं आप ये गलती, तो ये गलती ना करें डियर। हाँ, अब आपको बिलीव होना चाहिए इस चीज पर, तभी तो मजा आएगा। अब जो बच्चा 6/75 कह रहा है, अब मैं ये कहता हूं भाई साहब 6/75 कह रहे हो आप, चलो ठीक है, आप कह रहे हो ना 6/75, तो 6/75 आप कह रहे हो, तो 12/25 करता हूं तो वो आ रहा है 0.48, 6/75 करता हूं वो आ रहा है 0.08। ठीक है, हाँ अभी देखो पॉइंट खिलेगा यहां पर, है ना, अभी आपको मजा अभी आने वाला है। आपने नॉर्मल ले लिया भाई, आपने 12 बटे आपने कितना कर दिया इसका, 150 किया होगा, 6/75 आ गया आपका। लेकिन उससे बड़ा तो यही आ रहा है 0.48। आई बात समझ में, गलती का एहसास हो गया, अच्छी बात है, हो जाए समय से तो बढ़िया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंप्लीफाई करके आंसर देना, आप हमेशा सिंप्लीफाई करना जरूरी है ना, गलती बच गए ना आप। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एलसीएम भी पूछा जाएगा आपसे, सर कैसे होता है इसमें, 3 के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें 4 आ जाए। तो मैं 3 के टुकड़े करे, 3 एकम 3। अब यहां प्लस है तो दोनों चिन्ह सेम होंगे, यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो दोनों प्लस होंगे, लेकिन फैक्टर होगा इसका x-3 और x-1। अंडरस्टैंड माय डियर। चलिए इसी तरह से 6 के टुकड़े करिए, 3 और 2,
यहां प्लस है तो यहां पर आप आराम से समझ में आ गया भाई, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, और आपकी जो फैक्टर बनेंगे वो x-3 और x-2। तो एलसीएम कहता है भाई सब ले लो, तो x-1 तो लेना ही है, x-2 भी लेना है और x-3 भी लेना है। यही आपका एक एलसीएम होगा, लघुत्तम समावर्तक इसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों बढ़िया तरीके से फोड़ रहे हो, जमा जमा कर द एचसीएफ है भाई साहब। मजा आ रहा है ना डियर, और एक्साइटेड रहिएगा पूरा, क्योंकि अब अभी कल 11 बजे मैं टॉप 50 पीवाईक्यू कराने वाला हूं, वो भी लेटेस्ट 2022 वाले, अल्टीमेट, वो रेलवे वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 के कुछ क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं सब। मजा आ जाएगा दोस्त, और वही रिवीजन करके जाओ, पेपर में प्रश्न वहीं से फंसाओ आप, यही चाहते हैं ना आप। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जामा पहनाइए, आंसर दीजिए 10 सेकंड के अंदर अंदर, 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो बोले गुरुजी कैसे करूंगा? मैंने कहा भाई देखो, एलसीएम निकालना होता है तो बोला जाता है कि अधिकतम घात ले लो, तो ए की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। बी की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। और सी की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो a³ b³c², सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। अगला, सर एक विद्यालय में 391 लड़के हैं, 323 लड़कियां हैं, यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो। तो कक्षाओं की संख्या कितनी है ये बोला गया आपसे। अब मैंने कहा भाई लड़कियां इतने हैं लड़के इतने, तो पहले तो ये बताओ कि एक कक्षा में अधिकतम कितने छात्र बैठ पाएंगे, अब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। तो एचसीएफ निकालना है, अधिकतम कितने छात्र बैठ पाएंगे। एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप दो संख्याएं जो दे रखी हो उनका अंतर निकाल लें। अंतर निकालने से यह पता लग जाता है कि यार एचसीएफ कहां से शुरू करूं मैं, क्योंकि या तो फिर वो होगा या उससे छोटे होंगे एचसीएफ। तो 11 में से 3 गया तो 8, 8 में से 2 गया तो 6, 68। अब 68 की बात करूं तो 68 नहीं हो सकता, 17 हो सकता है, 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 4 एचसीएफ में होता तो ये इवन नंबर होती, ऑड नंबर है तो दोनों, ये तो विषम संख्याएं हैं, तो 4 नहीं होगा। तो 17 इसका मतलब एचसीएफ हो गया। सर आपने सही समझा दोस्त, और यही चाहता था मैं। अब 17 आप ये सोचते हो कि यार आंसर आ जाएगा 17, जबकि यहां बोला क्या गया है, कक्षाओं की संख्या बोली गई है ना। हाँ यथा सबसे बड़ी, हाँ ठीक है। तो कक्षाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ी समान कक्षाओं में, वही पूछा गया है आपसे, सबसे बड़ी समान कक्षाओं में, तो 17 कक्षाएं चाहिए भैया, तो 17 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर पूछा जाता कि ऐसी न्यूनतम कितनी संख्या संभव है इनकी, तब आपका आंसर कितना आता? हाँ, अगर ऐसे पूछा जाता कि कितनी न्यूनतम संख्या संभव है, तो आप ये कहते सर 391 में 17 की, हाँ यथासंभव सबसे बड़ी कक्षाओं में विभाजित, यहां बोलना चाहिए अधिकतम कितने आ सकते हैं, अधिकतम कक्षाओं में, कक्षाओं की संख्या आएगी तो यह आंसर नहीं होगा 17 इसका। ऐसा बोलो, कक्षाओं की न्यूनतम संख्या ना, न्यूनतम कितनी कक्षाएं बन सकती हैं, क्योंकि आप 17 अधिकतम लोग डाल सकते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट आप बैठा सकते हो 17 एक कक्षा में, यही इसका मतलब है ना। ठीक है, तो 391 और 323/17, तो टोटल आप देखो कक्षाओं की संख्या कितनी बनकर आ रही है। मैं देखता हूं, 17 दूनी 34, बचे 5, 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 है ना, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। अच्छा ठीक है, 17 एकम 17, 17 नंबर 153। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आंसर आएगा 42। ये न्यूनतम कक्षाओं की संख्या है,
इतनी कक्षाएं बन सकती हैं, और अधिकतम एक कक्षा में कितने लोग बैठ सकते हैं? 17। ये है प्रश्न, इसको सही कर लेना। ठीक है माय डियर, आई बात समझ में? आप लोगों को क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? भाषा क्लियर हो रही है? भाषा पर बहुत ध्यान दीजिए यार, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में लैंग्वेज ही पकड़ में आनी चाहिए आपको। क्या ये कह क्या रहा है, क्या करना है, क्या निकालना है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? कोई भी डाउट हो क्लियर कर लो अभी, बात के लिए मत छोड़ो, है ना? मैं हूं ना अभी यहां पर। चलिए चलिए, ओके डियर, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे इसी तरह से ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, आप पहचानो, पहचान बढ़ाओ आप, कि बोला जा रहा है सर कि इतने लीटर, इतने लीटर और इतने लीटर के दूध के डिब्बे हैं। अब सबसे बड़ा माप क्या होगा? अब बोल दिया ना सबसे बड़ा माप क्या होगा, तो अब आपको पता लग गया कि आपको केवल एचसीएफ निकालना है। मैं पूछूं कि न्यूनतम कितने लीटर दूध बिक सकता है, तो संख्या निकालनी है। माप मतलब लीटर में ही आंसर आएगा, तो डायरेक्ट एचसीएफ आंसर आएगा। आपको बात समझ में आ गई ना? सर मैं पहचानूंगा कैसे? ये पहचान क्लियर हो रही है क्या? पहचानना ऐसे है कि अगर मान लो लीटर में ही आंसर है, तो आपको वही पूछा गया है जो डायरेक्ट एचसीएफ होगा। हां, अगर संख्या में आंसर है, संख्या में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात आप क्लियर कर लो। तो मैं ये कहता हूं कि 36, 45 और 72, तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो 9 आ गया, सबको पता लग गया। यानी कि 9 लीटर का अधिकतम लीटर चलेगा, जिससे इसको भी नाप लोगे, इसको भी नाप लोगे, इसको भी नाप लोगे आप। तो आंसर 9 बिल्कुल सही है। लेकिन मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि कितने कितने न्यूनतम कितने लीटर आप दूध दे दोगे, तो आप ये बोलोगे सर 36/9, अगर 9 के बनाए तो 45/9 और 72/9। अभी संख्या आ गई है ना, तो 9 चौके 36, 9 पड़म 45, 9 8 72, 8 और 5 13 और 4 17, तो 17 आपकी संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा है अच्छे से? एक बार थम्स अप कर दीजिए कि यस सर, हमें क्लैरिटी आ रही है, और वो जरूरी है दोस्तों। अगर आ रही है ना तो बस मजा आ जाएगा आपको। अगला प्रश्न आप बनाइएगा मेरे साथ में, देखते हैं कौन बनाता है। सही है ना? सही किया है ना? देखो देख लेता हूं। हाँ ठीक है, 17 लीटर नहीं, 17 बार माप सकते हैं। सर दो संख्याओं का में से 16 है, लैसे है ना 160 है। अब उनमें से एक संख्या ये है, तो आप एक फॉर्मूला लिख लो। जो बच्चे को आता भी नहीं है ना कुछ भी, उसको भी पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं, वही वो बच्चा फील कर सकता है उस चीज को जिसको पता है। नए बच्चे को तो ये मतलब अमृत है, ये हर चीज रिवाइज हो रही है। एक एक फॉर्मूला सर, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम 160 है, एचसीएफ 16 है, पहली संख्या 32 है, दूसरी संख्या निकाल के बता दो गुरुजी। मैंने ये कहा भाई 16 दूनी 32, 2 से काटा 80 बार, तो दूसरी संख्या निकल कर आ गई 80, आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। अगला करेंगे दोस्तों, खींचकर लाइक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिएगा। और कल सब तैयार है ना? 11 बजे बेस्ट पीवाईक्यू करने वाले हैं हम लोग। सर दो संख्याओं का मैसे पे दे रखा है 11, लैसे पे दे रखा है ये। उनमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? आराम से तरीका वही, बस वही करो। अभी आगे आगे धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? एक संख्या 275 और दूसरी बता दो भाई। जो अभी फॉर्मूले पे बात चल रही है वो इसी पे दिमाग लगाओ। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 चौके 100, 77 इंटू 4, 7 चौके 28, 308, 308। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अच्छा लग रहा है भाई? खींच पा रहे हो? वेरी गुड। अगला करेंगे, चलिए आराम से बनाइए। चलिए कम ऑन गाइस, अब आपको खुद महसूस करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तब मैं मानूं।
सर जैसा कि अभी आपने सिखाया उससे हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ गई, और मैं पूछूंगा अभी किस किस के बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी आ गई है। सर 24 संतरे, 36 आम और 60 केले हैं। अब कई पंक्तियों में इस प्रकार लगा रखा है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछी है। अगर ऐसा बोला कि पंक्ति में कितने अधिकतम फल हो सकते हैं, तो क्या करते आप, एचसीएफ ले लेते जो कि 12 आता। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये 12 जब आंसर होता तब आपका क्वेश्चन क्या होता? मैं ऐसे बोल दूं यार 12 आंसर है, लो यार, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा उस समय? तो जब आपका 12 आंसर है तो क्वेश्चन ये होगा कि एक पंक्ति में एक तरह के अधिकतम कितने फल लग सकते हैं। फल आ गए, 12 फल लग सकते हैं। अगर मैं पूछूंगा कि पंक्तियां कितनी हो सकती हैं न्यूनतम, भाई साहब ये बताओ, तो 12 फल एक पंक्ति में, तो इससे निकलेंगे 2, 36 आमों में 3 पंक्तियां और 60 आमों में 5 पंक्तियां, यानी कि 10। तो न्यूनतम पंक्तियां पूछेगा तो 10 आएगा, अधिकतम फल पूछेगा एक पंक्ति के अंदर तो 12 आएगा। अंडरस्टैंड मेरे दोस्तों? सब समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, आप तैयार रहिए और बस पढ़ते रहिए रेगुलर, क्योंकि रेगुलरिटी यही की है सक्सेस की। डेली दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना, डेली पढ़ना, फिर अपने आप कंसेप्ट बनते चले जाते हैं, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, देखता हूं कौन बनाता है। दिमाग लगाना एक बार तो देखें कि आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पूरा सिखाऊंगा फिर आपको। गजब का कंसेप्ट है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप अपना दिमाग लगा लो पहले, फिर मैं ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सर ऐसा बोला गया है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, मैंने मान लिया दो संख्याएं ऐसी हैं और उनका एचसीएफ भी दे दिया है और एलसीएम भी दे दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। ऐसा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा। अब आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, लेकिन मैं तो बस इनको ऐसे लिख रहा हूं, और मैंने देखा सॉल्व करने पर नीचे दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा, गुणनफल। ठीक है, ये आ गया भाई, सबका आंसर आ गया दोस्तों, बधाई हो। सर ऐसे कैसे आंसर आ गया? मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं करा, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों को जोड़ दिया, ये दोनों संख्याओं का योग और नीचे गुणनफल। तो ऊपर योग आ रहा है, इस योग को क्या लिख दूंगा, 60, और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी तो बताया था, अभी तो बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, जो कि मुझे दे रखा है। तो सर इसका मतलब 12 इंटू 72 डायरेक्ट। अरे वाह, 5/72। इसको कहते हैं स्मार्ट थिंकिंग। शायद ही एनटीपीसी का, रेलवे का, शायद ही, रेलवे का छोड़ो, पिछले साल ग्रुप डी का, शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें यह प्रश्न आपको डेटा चेंज करके देखने को ना मिला हो। सिर्फ डेटा चेंज किया गया, संख्याएं बदली गई, आंसर बदला गया, संख्याएं बदली गई, आंसर बदला गया, लेकिन कंसेप्ट तो ये है, 2 सेकंड में। तो यही होता है बस। अब इसको दिमाग में रखोगे तो आप क्या करोगे पेपर में, 60 बटे दोनों का डिवाइड, चुटकियों में आ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम का पूछा है, यही चीज निकल के आती है। अगला प्रश्न देखिए, समझिएगा पहले, है ना। अब देखो भाई साहब, ऐसे बोल दिया भाई एलसीएम प्लस एचसीएफ दे दिया लो, और उनका अंतर भी दे दिया लो, तो आपका एलसीएम क्या होगा, आपका एलसीएम होगा 370, 300, 670 और 50, 720/2, 360। तो एचसीएफ कितना हो गया, 9। वाह। तो अब एलसीएम भी निकालिए, ये बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट से किया है मैंने, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दिया, एक आया तो 9 तो दिख ही रहा है। अब तरीका क्या है, वही फॉर्मूला जो सिखाया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 9 8 72,
360/8, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। अच्छा लग रहा है? एक बार बता दो यार, खुशी खुशी पढ़ा करो देखो मेरी क्लास में। और हाँ सुनो, आज मैंने है ना यूपी लेखपाल के लिए फॉर्मूला रिवीजन कराया था। ग्रुप डी वाले बच्चे इग्नोर मत किया करो इस चैनल की वीडियोस को, हर वीडियो आपको देखनी है। क्यों? कहां क्या मिल जाए। सच बोल रहा हूं यार मैं, है ना। तो थोड़ा समय देकर चीजों को देखा करो, टाइम दिया करो, एक सोर्स फॉलो करोगे मजा आ जाएगा आपको हमेशा। चलिए अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ मेरी पार्टियों। चलिए कम ऑन, आराम से करना, जल्दीबाजी नहीं है, कभी नहीं करी है मैंने, आपको भी नहीं करने दूंगा। आपको युग्म पूछे हैं, को प्राइम का ध्यान रखना, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, आंसर दीजिएगा। जिनका भी कल पेपर है बढ़िया फोड़ना भाई, मेरा रिवीजन कराया है वो करके जाना, मैंने सब कुछ करा दिया उसमें आज। सर कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन? आओ, दो संख्याओं का मैसेज दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है। तो ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की युग्म क्या होंगे सर? पता है क्या होता है? ये एक आदमी है और ये उसकी आत्मा है। ऐसी होती है ना। सर आपको कैसे पता ऐसी होती है आत्मा? वो मैंने मतलब जब भी भगवान जब ऐसे किसी को मुक्ति देते हैं तो वैसे बत्ती सी उठ के आती है ना, तो ये वही वाली है। तो ये जो आत्मा है ना, यही एचसीएफ होता है। और ये इसके अंदर आ जाएगा गुणा होकर, वो भी तभी क्या होगा? आदमी बनेगा टोपी वाला। मतलब कह सकते हैं कि अधूरा, मतलब एक वैसे ऐसी पुतला है शरीर, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली। तो यानी कि सर, यानी कि बिना आत्मा, बिना एचसीएफ के संख्या में ये क्या है फिर अकेला? ये क्या है? ये मैंने कहा रेशो है, ये अनुपात है। बोले अच्छा। और ये क्या है? ये बोले संख्या है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हर संख्या में एचसीएफ, हर रेशो में एचसीएफ का गुणा होगा तभी संख्या बनेगी, या हर संख्या के अंदर एचसीएफ होता है? बिल्कुल होता है भाई, इसमें कौन सी दोहराए वाली बात है। अच्छी बात है सर। अब मैं यूं बोलता हूं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर एचसीएफ आपका 15 है तो एक संख्या आपकी 15A मान लूं और दूसरी संख्या आपकी 15B मान लूं। अरे बोल दो यार। और दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो बोला गया है 6300। अरे बोलो महाराज। बोले गुरुजी यार बात तो आपने सही करी है बिल्कुल। 15 से काटूंगा, 15 चौके 60, 15 दूनी 30। ठीक है भाई साहब। और कट रहा है कि 15 से? कटेगा। 15 दूनी 30, 15 8 120। क्या मैं कह सकता हूं ये a इंटू बी बराबर 28 आ गया? बिल्कुल चिल मारिए, आपको नहीं आता आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए, तभी तो अगला कर पाओगे ना भाई, वरना कैसे करोगे बताओ। तो गुरुजी ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है रेशो। तो मैं ऐसे पूछता हूं आपसे कि ऐसी कौन सी संख्याएं मानूं जिनके गुणनफल 28 आ रहे हैं? गुणनफल तो बोले सर 1 और 28 मान लो। अच्छा ठीक है। 2 और 14 मान लो सर, अभी बताऊंगा आपको मैं सब। मैंने कहा 3 और कुछ नहीं हो रहा, 4 और मान सकते हो आप, 4 और 7 और बताओ। बोले 7 4, अच्छा बताऊंगा सब मैं। 14 और 2 और सोच लो, 28 और 1, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। और कुछ हो रहा है क्या? चलो सर, सारे ले लिया आपने तो सर। यस सारे ले लिए मैंने। लेकिन दोस्तों ये है आम जिंदगी। अब एचसीएफ या एलसीएम में जो पेयर लिए जाते हैं ना, जोड़े लिए जाते हैं, जो युग्म लिए जाते हैं, पहली कंडीशन
युग्म की शर्त होती है भाई अपनी अपनी। युग्म ने ऐसी शर्त बना रखी है, पहली शर्त भाई रिपीटेशन ले मत लेना। हाँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्रायिकता में अलाउड है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अलाउड है, बट देयर इज नो चांस ऑफ रिपीटेशन। तो गुरुजी मतलब जे बिल्कुल खत्म हो गए? यस, बिल्कुल खत्म। और दूसरी शर्त यह है, यहां को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य यानी कि सर आपस में एचसीएफ एक होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो इसलिए केवल दो ही जोड़े संभव हैं। क्लैरिटी लाइए। ऐसे ऐसे मत हो जाना इतना टफ। अरे राम, ये तो नहीं आएगा भाई यार। उन बच्चों से सावधान रहें, और वो खुद भी खुद से सावधान रहें। ये सब पेपर में आने वाले हैं, और कुछ भी नहीं है, बस पहली बार सीखने में समय लगता है, और वो सीखने का समय ही तो सबसे बड़ा समय है, और वो समय बहुत ज्यादा चला जा रहा है। लेकिन कोई इशू नहीं है, हम पूरा करेंगे, पेपर फोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आराम से करना, सोच समझकर जवाब देना। जो सिखाया है तोड़ा ताड़ी कुछ भी आना है करो, मैं तो आपको समय शुरू कर रहा हूं। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, आप है ना पता नहीं अपने आप ही कर रहे हो क्या? मैंने कहा यार सुन तो ले मेरी बात यार पहले। बोले सुन लो, चलो सुना रहा हूं, सुनाओ। मैंने देख दो संख्या का एलसीएम दे दिया, बोले दे दिया। मैंने कहा दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया, बोले सर दे दिया। अब क्या कहना चाहते हो आप? बोले यार सभी संख्याओं का अंतर भी 26 है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, यानी कि अंतर दे दिया 26। संख्याओं का योग बताओ। मैंने कहा क्या आता है तेरे को? बोले सर मेरे को कुछ नहीं आता, आपने बुद्धि खराब कर रखी है मेरी। मैंने कहा फिर भी यार इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आराम से समझो। मैंने ये तो सिखाया है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। हाँ ये तो सिखा दिया। तो मैंने क्या कहा भाई, कोई भी संख्या होती है उसके अंदर एचसीएफ आत्मा होती है, और उसमें उसके अनुपात का गुणा कर दो। ठीक है चलो ये भी मान लिया, आपने सिखा दिया। अच्छा, एस उसके अनुपात का गुणा कर लो। अब कोई दिक्कत? बोले नहीं है सर अभी तो बढ़िया चल रहा है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, अरे वाह सर ये तो मतलब सेट हो रहा है सिस्टम। मैंने कहा और क्या? तो एस से एच काट दे भाई। अरे सर और बढ़िया, यानी कि अनुपातों का गुणनफल भी आप निकाल सकते हो, यानी कि तरीके अनेक हैं। हाँ, तो अगर एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो अनुपातों का गुणनफल डायरेक्ट निकल जाता है, एल अपॉन एच। या फिर कभी भी एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ दे रखा हो, अनुपात दे रखे हो, तो एल बी एच मतलब ए बी एच हो जाता है एलसीएम। बोले यार इस पे तो स्टार बना देना चाहिए सर, और आपने जान बचा दी हमारी, पेपर में हम डायरेक्ट लगा देंगे अब तो अनुपातों का गुणनफल। मैंने कहा और क्या? तभी तो कहता हूं कि समझ ले एक बार क्लास में ढंग से। बोले सर अब पढ़ाई करूंगा मैं। 13 दूनी 26, 13 से काटा 12 बार, ए इंटू बी बराबर कितना आया? 6। अभी क्या हुआ सर? अभी बात नहीं बनी हमारी, ये तो अनुपात है, अनुपात। तो जोड़े क्या बनेंगे सर? 1 और 6 बन सकता है, जोड़े 1 और 3 बन सकते, 2 और 3, इसके अलावा कोई संभव ही नहीं है। कोई संभव है क्या बताओ? नहीं। अब बोला गया सर अंतर 26 है, अंतर 26 कब होगा? सर देखो अंतर 26 तब होगा जब अनुपातों का अंतर 1 हो। क्यों? क्योंकि आप यही तो कह रहे हो कि ये अनुपात है। अगर इसमें मैं आत्मा फिक्स कर दूं जो कि एचसीएफ होगी, और इसमें मैं आत्मा फिक्स कर दूं जो कि एचसीएफ होगी, संख्या बन जाएगा, और अंतर 1 आएगा, एचसीएफ तो 26 ही है, यानी कि ये वाला अलाउ है, ये वाला नहीं लेना, इसका मतलब सही है। तो इन्हीं का योग ले लो, 5 अनुपात, तो 26 इंटू 5 130। समझ में आया कि क्यों
अब आपके पास रीजन है, अब आपके पास क्या है सर, मेरे पास कारण है सर। बोले कौन सा कारण है? ये कारण है कि मैंने ये क्यों लिया और ये क्यों नहीं लिया। अगर मान लो अंतर कितना होता, अंतर 130 होता, अंतर अगर 130 होता तो क्या आंसर आता? तो गुरुजी आंसर अंतर 130 कैसे होता? ऐसे होता कि जब आप पहला वाला जोड़ा लेते, और वो भी सही है, गलत थोड़ी है वो, यहां दो पेयर संभव हैं। अब तरीका दूसरे पेयर से निकला है आंसर, तो हम दूसरे पेयर की तरफ चल दिए, वरना पहले पेयर से अंतर 130 होता। देख लो 5 का अंतर आ रहा है, 26 पंजे 130, योग कितना हो जाता? 7 गुणा 26, 7, 26 इंटू 7 आंसर आता 42, 182 आंसर आता। सर एच कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन ले सकते हैं ना? अरे भाई गुणा में कॉमन थोड़ी आएगा एच। कितनी होशियारी निकल रही है ना बाहर, सामने देख के जवाब दो ना यार। ऐसा क्या उतावलापन नहीं भाई कि बेमतलब एच कॉमन ले सकते हैं। गुणा में काई का कॉमन, कॉमन तो प्लस के साथ चलता है। हाँ अगला प्रश्न करिए। अब आपको क्या आता है क्या नहीं आता मेरे को नहीं पता, लेकिन आप करोगे इसका जवाब, आपको आना चाहिए। नहीं भी आएगा टेंशन मत लेना, मैं हूं ना भाई। ये लीजिए, आओ। मैंने अभी क्या सीखा? दो धनात्मक संख्याओं का योग दे दिया। मैंने कहा यानी कि यार धनात्मक संख्याओं का योग है, दो, एक संख्या ऐसे भी लिख सकता हूं, दूसरी संख्या ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये योग दे दिया 384। अब आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि अब प्लस है बीच में। हाँ जैसी जैसा देश वैसा भेस वाला सिस्टम है। अब एचसीएफ 24 है, 24 एकम 24, बचे कितने? 14, 24 छिकी 144। अब a प्लस बी बराबर 16 आ गया। अब यहां बताओ गुणा करके लोगे या पेयर जोड़ के लोगे? यहां जोड़कर आएगा बस, 1 और 15, और नियम वही रहेंगे। 2 और 14 अलाउड है नहीं है, 3 और 13 हो सकता है, 4 और 12 नहीं है, 5 और 11 बिल्कुल है, 6 और 10 नहीं है, 7 और 9 है, 8 और 8 नहीं हो सकता। अब 9 से रिपीट चालू हो जाएगा, 9 से, ठीक है। अब मतलब ही नहीं है। अब कौन कौन से हैं? एक ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो 1 2 3 4 पेयर संभव है, 4 जोड़े संभव है। मजा आ रहा है क्या? है ना? तकलीफ हो रही है ना आप लोगों को? सच बताओ, हो रही है ना? बटन दब नहीं रहा होगा ना लाइक का? समझ सकता हूं यार, 3 साल से बटन दबा दबा के उंगली घिस गई। बोले सर हैं? मजा आ जाएगा भाई, सिलेक्शन के लिए तैयारी करवा रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं। मस्त पढ़ो तुम, कल 11 बजे तैयार रहना। पर अगला प्रश्न आपके सामने, आप उड़ा दोगे आप, बस करिए। आइए सर, अभी सिखाया था कुछ आपने, याद तो नहीं आ रहा। मैंने कहा बताऊं क्या? अभी वो नहीं सिखाया था, एल बराबर एच ए बी? बोले हाँ याद आ गया सर। हाँ तो एस सी एफ देखो ये बन गया तुरंत। अरे गुणा हो गया 15, और क्या, एस सी एफ आ गया 8। अगर एस सी एफ 8 आ गया तो ये वही है आत्मा। 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। चलिए भैया अगला प्रश्न, खींचकर लाइक शेयर करते रहिए भैया, जोरदार। खूबसूरती इसी में कि सीख कर जाएं।
भागने वाली तो दुनिया है यार। अगर आप असली खिलाड़ी हैं तो लड़ना सीखिए। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो अगर कोई एग्जाम आप देते हो, अभी एनटीपीसी काफी सारे बच्चों ने दिया होगा, या कोई भी एग्जाम लाइफ में आगे भी पीछे दिया होगा, नहीं हुआ आपका, और जिनका हो गया ना, उनकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ा। हो गया बस, क्या सीखा उन लोगों ने, खत्म। जिनका नहीं हुआ, उनकी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को बाकी है। तो कभी भी आप सफल हो जाओगे ना, सफल होने के बाद में आपके पास इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप उस चीज पे ध्यान ही नहीं दोगे जो कमी है और रहती है। और अगर आप असफल हो जाओगे तो आप कुछ ऐसा कर जाओगे लाइफ में जो सफल व्यक्ति नहीं कर रहा होगा। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे अच्छे से याद है, सब लोग उस टाइम गेट की तैयारी किया करते थे, पीएसयूज की तैयारी किया करते थे। मुझे ऐसा लगता था यार क्या होगा भाई साहिल, ये तो सब पैकेज ले गए बढ़िया बढ़िया। हाँ, लेकिन लाइफ बहुत कुछ बना के रखती है आप लोगों के लिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि लाइफ में फेलियर्स से है ना बहुत कुछ निकल कर आता है। फेलियर्स को एक्सेप्ट करिए और उनको एज ए मोटिवेशन लीजिए। जीत गए ना जिस दिन, उस दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। यहां डेली क्लास लेने का मोटिवेशन ही है, समझ रहे हो। आइए, तो अल्टीमेटली मोटिवेशन क्रिएट किया जाता है फेलियर से। आप बनाएंगे ना, मजा आएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा कि दो संख्याओं का एलसीएम और उनके मैसेपे का 91 टाइम्स है। तो अभी तो सिखाया आपको कि ये 91 टाइम्स है, यही तो सर अनुपातों का गुणनफल होता है। बस पकड़ गया बात को भाई, शेरा भाई पकड़ गया बात को। यानी कि सर यहां 13 × 7 हो सकता है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो सर 1 × 91 क्यों नहीं। मैंने कहा भाई बिल्कुल संभव है, आप दोनों लेकर चलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बोला गया सर मैसेपे और लेसेपे का योग दे रखा है और एक संख्या 210 है। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, एलसीएम अपॉन एचसीएफ कितना था, 91:1 था क्या। इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 92। अरे हाँ, और वो 92 ही तो दे रखा है 2760 के बराबर। एक बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो एचसीएफ कितना आ गया, 30 आ गया। आत्मा आ गई भाई। अगर आत्मा आ गई है तो आप मुझे बताओ, क्या इस जोड़े में कभी भी 210 बन सकता है क्या, ना, कभी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि 210 तो 7 से गुणा करने पर बन रहा है। तो इसका मतलब निश्चित हो गया कि यही वाला पेयर है। तभी तो देखो, आत्मा 7 से गुणा होगी तो एक संख्या 210 बन गई, दूसरी संख्या 390। और देखो दिल बन गया ना, ये देखो है। चलिए, सूरत सिंह सर वीडियो बन गया आपका स्टूडेंट, भाई बहुत बहुत बधाई। और ऐसी तरक्की करिए, वीडियो क्या, एसडीएम बनिए आप। सर एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालोगे, मैंने कहा ना अधिकतम ले लो। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5 और 7 का स्क्वायर, ये एलसीएम होता है। डी ऑप्शन। अगला करिए। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डियर, है ना। हाँ, जिससे लगातार क्लासेस आप देख पाओ, पढ़ाई कर पाओ। ये है बड़ी काम की चीज।
तो गुरुजी इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो 20x³ 10x⁴ ये y है। तो एचसीएफ क्या होगा? मैंने अभी बताया था ना, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन एक एलसीएम आपका हो जाएगा ये, और एचसीएफ आपको निकालना है। 20 से 20 काटा, पावर 4 से पावर 4 काटा, पावर 4 से पावर 4 काटा, एचसीएफ आ जाएगा 10x³ सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, दशमलव वाले, डेसिमल वाले क्वेश्चंस का जवाब दीजिए आप। अभी तो मजा आएगा भाई, सीखना किसे कहते हैं मैं सिखाऊंगा तुम्हें। देखिए मैंने कहा दशमलव वाले बनाओ तो पहिया बना दो, तो 24/10, 36/100 और 7/72/10। पहिया बराबर करना जरूरी है, नीचे 2 पहिए, नीचे 2 पहिए। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऐसा आना चाहिए कि जो तीनों से चला जाए, तो यार 720 ही सही है सर। और नीचे वाले का एचसीएफ, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 7.2। ये आपका एलसीएम आ गया भाई। मजा आ गया, जामा पहना दिया। तरीका बहुत नीट एंड क्लीन है, और उम्मीद करता हूं कि आप उसी तरीके पर रिलाई कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन और भी खूबसूरत सा है, जला जवाब दे दीजिए जला। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ये जरूर आएगा। सर ऐसा बोला जा रहा है कि सर ए और बी का एलसीएम बी है, बी और सी का एलसीएम सी है, सी और डी का एलसीएम डी है। तो ऐसी संख्याएं मान लो ना, मैंने ए को 2 मान लिया और बी को 4 मान लिया, जिनसे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाए? 4 हो जाएगा। तो 4 ये है, और अगर मैं 8 इसको मान लेता हूं तो इसका हो जाएगा 8। अब 8 ये है, अगर मैं इसको 16 मान लेता हूं तो इसका हो जाएगा 16। चलो ठीक है भाई, यानी कि मैंने अगर संख्याओं को माना तो मैंने ए को 2 माना, बी को 4 माना, सी को 8 माना, डी को 16 माना। तो एबीसीडी का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इससे डिवाइड हो जाए, यानी कि आपको 16 मानना ही पड़ेगा। और 16 किसका बराबर है? डी के बराबर। तो आंसर आपका डी होगा। अच्छा लग रहा है? दिल से दोस्तों, दिल से बताइएगा, क्योंकि ये उद्देश्य यही है कि यार मैं किस तरह से आपको मतलब फील करा दूं कि यार पेपर कुछ भी नहीं है आप लोगों के आगे, बस ढंग से मेहनत कर लो और सही तरीके से कर लो। चलिएगा, और ये सब प्रीवियस ईयर हैं, आए हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नया कुछ बनाकर ले आया हूं मैं, ये आए हुए हैं और दोबारा आएंगे। अगला करिए चलिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। x और x+3 का एलसीएम क्या होगा? तो सर ये होता है x × x+3। सी आ ही गया भाई एक बच्चा। चलो उस बच्चे का डाउट का क्लियर करते हैं सभी मिलकर। दिनेश ठाकुर नाम है उसका, ये वही मतलब सूर्यवंशम के बाद आया। छोटी कहां हुई, बड़ी संख्या हुई 16। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, और इस तरह के देखो 20 बच्चे आएंगे। यार दिनेश ने बात तो 1 नंबर बोली है। अरे दिनेश मेरे भाई, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज। एम को बोलते हैं मल्टीपल, और गुणज शुरू ही छोटे से होते हैं, और अंत क्या है? कोई नहीं है। समझ रहे हो? इन गुणजों का अंत कोई नहीं है, इसलिए आप अंत को नहीं पकड़ सकते, आप शुरुआत को पकड़ सकते हैं, इसलिए लीस्ट लिया जाता है ना? नाम ही उस वजह से बना है इसका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं? संख्या से छोटे होते हैं, संख्या के बराबर होते हैं, तो वो लिमिटेड होते हैं, है ना? दिमाग में बैठा लेना इस चीज को, ठीक है? तो आप फैक्टर को क्या करते हो? हमेशा छोटा लेते हो। अब आप कहोगे सर एचसीएफ तो हाईएस्ट आ रहा है, लेकिन छोटा क्यों होगा संख्या से? क्योंकि वो फैक्टर है। मल्टीपल इज ग्रेटर देन, नंबर से बड़ा या नंबर होगा, फैक्टर नंबर से छोटा या नंबर होगा, ये कहानी। अब यहां से आपका होमवर्क है, जो आपको होमवर्क में करना है 26, 27, 28, 29,
और ये 30। सब लोग करके लाइएगा, मैं आंसर कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा। अगर आप नहीं भी बना पा रहे हो, टेंशन नहीं लेने का, साहिल सर इज हियर, नॉट टू फियर। हाँ चलिए, मजा आया नहीं आया बताओ। कल आप 11 बजे तैयार रहना, सब लोग कुर्सी की पेटी बांध लेना। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर जगह ये आपको शेयर करना है इवेंट, ठीक है माय डियर? ये आप प्रॉमिस करिए मेरे से। आप टॉप 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं गणित में, अपना स्कोर आप बढ़ाएंगे और मजा आएगा आपको करने में। सेशन को अगर लाइक और शेयर नहीं किया है, और सब्सक्राइब का बटन देखो कॉर्नर में भी है, आप दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें हाथ के हाथ। देखो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। जैसे कि अनअकैडमी पर आप मेरे कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हो। 4.5-5 महीने का एक कंप्लीट बैच आ रहा है, जिसको मेरे साथ डिटेल में मैथ पढ़नी है ना, वो जुड़ना है ना मेरे बैच से, मजा आएगा। जो कोई भी एसएससी या टारगेट करते हुए बना रहा हूं मैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, पहले ही जुड़ जाना, अगस्त में मेरा बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है? फ्लिपकार्ट अमेजोन पर ये मेरी बुक है, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, सबके पास होनी चाहिए। फिर एक समय आने के बाद हम इस बुक का भी सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आप किताब खोलकर बैठेंगे और इंटरेक्शन करेंगे हम लोग, है ना? चलिए, अनअकैडमी पर जाना है, कैसे कोर्स ले पाओगे? एसएससी एग्जाम पर जाना, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 लगा देना। कोड साहिल 10 लगाना है, जिससे कि डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि ऑफर चल रहा है अभी, है ना? 6 महीने ज्यादा मिलेगा, 20% का ऑफ है और 10% प्राइस कम है, 2 ही दिन के लिए केवल, तो फायदा उठा लेना इसका, ठीक है? सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना? ये मेरा टेलीग्राम है, इस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा इस सेशन की अभी। और ये बेल आइकन दबा लेना सब्सक्राइब करके, जो बच्चे नहीं करते हैं क्या ही करें फिर उनका। सर थैंक्स फॉर गिविंग अस बेस्ट थिंग। थैंक यू अनूप, और मैं ऐसे ही करता रहूंगा भाई, है ना? मैं थोड़ा सा मतलब क्या कहते, खुदगर्ज इंसान हूं मैं। खुदगर्ज किस वजह से हूं मैं? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता भाई। मैं सच बता रहा हूं, मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है। मैं वो अध्यापक नहीं हूं कि दोस्तों ये वो, मेरे को नहीं आती चीजें। मेरे को सिंपल सी बात ये आती है कि मैं क्या क्वालिटी आपको दे दूं, आपके पेपर में क्या आ जाए, और फिर आप मेरे को, जब सच बता रहा हूं, फिर आप जब बोलते हो ना, तो मेरे को, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं बस, और नेकी कर दरिया में डाल। सिंपल सा लॉजिक है। मैं कभी भी टेस्टिमोनियल्स नहीं इकट्ठे करता कि यार कितने और कितने ही होंगे सिलेक्शन देने वाले, कितने ही बच्चों को दिया है, कभी इकट्ठे नहीं करता मैं इन चीजों को, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे और देने हैं। अगर मैं उन चीजों को देखकर अपने आप को यह समझने लगूं कि यार मैं अच्छा हो गया, नहीं भाई, गलतियां मेरे से भी होंगी और होती भी हैं। तो एक्सेप्ट दीज थिंग्स, और डेली हमें कुछ करना है। हम अपने पुराने चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, और आगे उन चीजों से काम नहीं चला सकते। हमें हर दिन नया करना पड़ेगा, और उस नए के साथ आप लोग जुड़े हुए हो, तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना? एक समय तक चीजें लिमिटेड नहीं करनी है अपन को क्या एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड किस तरह से करना है कि कंटेंट अपडेट करें, ऐसा पढ़ाएं जो कोई सोच भी नहीं सकता। एग्जामिनर सोच रहा है, वो आपको सोचना है, वो टास्क है। अगर मैं उन टेस्टिमोनियल्स में रह जाऊंगा कि किसका सिलेक्शन हो रहा है और वाओ वाओ, तो मैं कभी कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो लेट्स फोकस ऑन कंटेंट, वही आपको आगे ले जाएगा हमेशा, ठीक है? तो बस हमेशा रेगुलर रहो। मैं हमेशा से यही कहता आया हूं, मेरा बच्चा, तो मैं स्टूडेंट से मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, बी रेगुलर, बी पंक्चुअल, बस हो जाएगा काम, ठीक है? सर टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में बताओ ना, इसके बारे में यार, 1 मिनट रुको। टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में आया है, रुको बताता हूं। वो एनटीपीसी का नोटिस आया आज। द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट इज स्केड्यूल्ड 12 अगस्त। सिटी इंटीमेशन विल बी ऑन 3 अगस्त को आ जाएगी। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टाइप एटलीस्ट 300 वर्ड इन इंग्लिश और 250 वर्ड इन हिंदी। The candidate will have to be typed Hindi or English as per obtained exercise by them on RRB website. English will be typing language for those who have not exercised their opinion. Candidate who have opted Hindi for typing must be familiar with the uses of Kurti Dev and Mangal font. ठीक है? और इन्होंने कहा कि मिस्टेक भी हो सकती हैं, तो मिस्टेक बताइए। नंबर ऑफ मिस्टेक्स प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक बटे 2 बराबर टोटल मिस्टेक। The mistake will be classified as full mistake and half mistake. 5% mistake of total words type may be ignored. मतलब 5% अगर कर रहे हो तो इग्नोर की जा सकती है वो। और आपको कुल मिलाकर
25 वर्ड पर मिनट चाहिए मिनिमम स्पीड, ज्यादा करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अरे क्वेश्चन बनेंगे भाई, पढ़ोगे तो बनेंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेंगे, सिंपल सी बात है। इसके लिए कोई जादुई गुट्टी नहीं है कि वो 112 साल की बुढ़िया की आती थी। वो बच्चों को कौन सी वाली आती है? 112 साल की थी ना। सर आई एम बिलोंग्स, क्या नाम है, बुद्धि बुद्धार्थ राकेश, आई एम बिलोंगिंग टू तेलंगाना स्टेट एंड यू आर द बेस्ट। ओके, थैंक यू भाई बुद्धार्थ। अच्छा ये बताओ मेरठ से कौन कौन है? अच्छा ये बताओ मेरठ से कौन कौन है आप में से? कोई स्टूडेंट मेरठ से है यहाँ पर? तो जल्दी आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन आने वाला है भाई। पांच सौ पचपन साल की बुढ़िया कौन थी? मेरठ आऊंगा आपसे मिलने अभी, है ना। चलिए, तो टेक केयर, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सुबह, मिलते हैं 11 बजे, तैयार रहना, ठीक है। ओके।